नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे मकर राशि वालों के 3 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल 2023 के बारे में। इस बार कोई गलती मत करिएगा, ज़िंदगी का सारा लेखा जोखा बदलने वाला है। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है, तो अनुरोध कर रहे हैं आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मकर राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे 3 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल 2023 आखिर क्या खास होने वाला, किस तरह से ज़िंदगी का लेखा जोखा बदलने वाला, कौन कौन सी गलतियां आप इन 10 दिनों में करने वाले, किस तरह से कुछ खास आपकी लाइफ में होने वाला। 3 अप्रैल को सबसे पहले तो महावीर स्वामी जयंती की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। देखिए, दूसरों की गलतियों को माफ़ करके अगर आगे बढ़ोगे तो जीवन में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। 3 अप्रैल को महावीर स्वामी जयंती है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मनाया जाता है। इस बार ये तिथि 3 और 4 को है। और इसी के साथ दोस्तों, कहीं ना कहीं आप लोगों को इससे कुछ सीख भी मिलती है, और वो सीख बहुत आपके काम आने वाली है कि दूसरों की गलतियों को हमेशा माफ़ करके जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश की जानी चाहिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले 10 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, किस तरह से अगले 10 दिनों का आपको ध्यान रखना है। प्रयत्न करने के बाद भी जीवन में बदलाव ना होने से तनाव बढ़ेगा। चिंता के कारण सेहत पर असर ना हो, इस बात का खास ध्यान रखें। मित्रों के साथ नाराज़गी होगी। मित्रों की बातों के कारण होने वाली तकलीफ़ के बारे में उन्हें जानकारी आपको देनी होगी। काम में निराशा हो सकती है, इन चीज़ों को आपको समझना होगा। अपेक्षा के अनुसार प्रगति होने से प्रसन्नता रहेगी। अभी नए काम की जिम्मेदारी ना लें। केवल पुरानी बातों पर ध्यान देंगे तो वर्तमान में दिक्कत नहीं होगी। जीवन में डिसिप्लिन बनाए रखें। सेहत की ओर ध्यान देने की कोशिश करें। तनाव हो सकता है। आपकी तुलना किसी और व्यक्ति के साथ करने से खुद के प्रति उदासीन आपको महसूस होगी। अपनी समस्या का जिक्र किसी व्यक्ति के सामने ना कर पाना तकलीफ़ बढ़ा सकता है। आपकी परिस्थिति कठिन जरूर है, लेकिन आप तकलीफ़ें दूर कर पाएंगे। नाराज़गी दूर करने के लिए प्रयत्न जारी रखें, तभी परिस्थिति में बदलाव आएगा। दूसरों की बातों को गलत तरीके से लेने से निराशा आपको फील होगी। आपकी सोच में आ रहे बदलाव पर ध्यान देने की कोशिश करें। बनाई गई योजना और वक्त आप किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिन बातों में आप बदलाव लाना चाहते हैं उनसे संबंधित आपको मेहनत करनी होगी। काम में रुचि कम होती हुई महसूस होगी। चिंता मत करें, ये परिस्थिति केवल आज ही के दिन है। आपके द्वारा तय की गई बातें जब तक पूरी नहीं होगी तब तक प्रयत्न जारी रखें। लोगों के द्वारा दिए गए सुझाव आपके लिए सही है या नहीं, ये ठीक से परख लें, फिर निर्णय लें। काम पर ध्यान देने की कोशिश करें। जिन बातों के कारण रुकावटें महसूस हो रही हैं वे दूर होगी। आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने से कई काम सरलता से होते हुए नजर आएंगे। आपके द्वारा लिए गए हर एक निर्णय को परिवार के द्वारा सहमति दी जाएगी। लोगों से मिल रहे साथ के कारण खुद के लिए आप थोड़ा पॉजिटिव महसूस करेंगे। पैसों से संबंधित निर्णय लेते समय दूरदृष्टि रखें। तो दोस्तों, इन चीज़ों का ध्यान रखना। अगले 10 दिन आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाले। करियर संबंधी तनाव दूर होने वाला है। व्यक्तिगत कामों में संयम के कारण बड़ा अवसर प्राप्त होगा। किसी के भी साथ समझौता करने से खुद का नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखें। स्वभाव में लचीलापन जरूरी है। जो मुख्य उद्देश्य आपने तय किया उसके लिए आगे बढ़ते रहें। किसी एक ही बात पर पूरा फोकस बनाए रखें। पुरानी बातों के बारे में विचार ना करते हुए वर्तमान और भविष्य पर ध्यान देने की कोशिश करें। लोगों की गलतियों को ठीक से समझें और उन्हें माफ़ करें। आपसी संबंधों में सुधार करने की कोशिश करें।
काम संबंधी टारगेट बड़ा होने के कारण शुरुआत में तनाव महसूस होगा, लेकिन इस काम को आगे बढ़ाने के लिए कई लोगों से मदद प्राप्त होगी। आपके द्वारा तय की गई बातों में या लक्ष्य में बार बार बदलाव ना करें। सबसे अधिक महत्व आर्थिक पक्ष को देना होगा। जिस प्रकार से आर्थिक पक्ष में बदलाव होगा, अन्य बातें स्पष्ट होती जाएगी। किसी से भी मिली आलोचना के कारण आपका अहंकार और क्रोध ना बढ़े, इस बात का ध्यान जरूर रखें। जो आलोचना कर रहा है उसे करने दीजिए। आप रिलैक्स रहें, आप टेंशन फ्री रहें। करियर में जो अवसर आपको मिल रहे हैं, बस आप उन पर कंसंट्रेशन बनाए रखें। कुछ बातें भावनात्मक रूप से आपको कमज़ोर बनाएगी, फिर भी परिस्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करें। जिन बातों के कारण व्यक्तिगत जीवन में स्थिरता प्राप्त हुई है, उन पर ध्यान देना ज़रूरी होगा। चिंता के कारण महत्वपूर्ण काम नज़रअंदाज ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। करियर संबंधी तनाव दूर करने में वक्त लगेगा। अभी केवल वर्तमान में जो काम है उस पर ध्यान दें। किसी भी व्यक्ति को पैसों से संबंधित मदद करने से पहले उनकी नीयत को समझें, वरना आपके स्वभाव का कोई गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। समय बहुत अच्छा है, बहुत ही कीमती है आपके लिए, वरना आपके स्वभाव के अगर हम बात करें, पुराना दिया हुआ उधार प्राप्त करने के लिए संभव होगा। पैसों का इस्तेमाल करते समय जो गलत आदतें उन्हें दूर करना ज़रूरी है, वरना बार बार पैसों से संबंधित तकलीफ होती हुई नजर आएगी। नौकरी पेशा लोगों को करियर में स्थिरता प्राप्त होगी। किसी भी व्यक्ति के सामने प्रपोजल रखने से पहले उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। बहुत अच्छा समय हमारे जीवन में अब शुरू हो चुका है, और कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो समय है 3 अप्रैल से 13 अप्रैल का, ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव महसूस करवाएगा। मन में चल रहे सवालों का जवाब भी खुद को ही तलाशना होगा। काफ़ी अच्छा मोमेंट्स आपकी लाइफ में चल रही है। दिखावे के चक्कर में अधिक खर्च करने या कर्ज लेने से बचें। सोच विचार में भी समय लगाने से उपलब्धियां हाथ से निकल सकती हैं। किसी मित्र की गलत सलाह आपको आपके लक्ष्य से भटका सकती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसलिए सोच समझकर कदम उठाएं। घर के बुजुर्गों की सलाह और मार्गदर्शन की अवहेलना ना करें। कुछ समय बच्चों के साथ जरूर बिताएं। कारोबार में अचानक कुछ काम होंगे। स्थान परिवर्तन की भी संभावनाएं दिख रही हैं। प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री में नुकसान होने की दिक्कत है। सामाजिक और सोसाइटी संबंधी गतिविधियों में आपकी उपस्थिति रहेगी और किसी भी परेशानी का हल आपको मिलेगा। अपनी क्षमता पर विश्वास रखें। परिवार के साथ घर की जरूरत संबंधी वस्तुओं की खरीदारी में भी आपका समय बीतने वाला है, तो कोई भी निवेश सोच समझकर करें। लोगों के साथ बातचीत करते समय सावधान रहें। गलतफहमियों की वजह से संबंधों में खटास आ सकती है। बच्चों की समस्याओं के समाधान हेतु आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। देखिए, सफलता जल्दी हासिल करने की अगर आप सोच रहे हैं तो अनुचित कार्य पर ध्यान ना दें, वरना आपके मान सम्मान पर बात आ सकती है। पैसों के लेन देन को लेकर कोई गलती या नुकसान होगा, इसका असर आपसे संबंधों पर पड़ेगा। नया मौका मिलेगा, नई शुरुआत के लिए दिन अच्छा है। आपकी मेहनत और कोशिश के सार्थक नतीजे सामने आएंगे। विवाह योग्य लोगों की कोई अच्छे रिश्तों से संबंधित बातचीत शुरू होगी। पिछले कुछ समय से नज़दीकी संबंधों के बीच जो गिले शिकवे चल रहे थे, उनका समाधान निकालने का प्रयास करें, वरना स्थिति और बिगड़ सकती है। इस समय उधारी लेन देन करना आपको नुकसान में डाल सकता है। किसी नज़दीकी रिश्तेदार से पुराने मतभेद दूर होंगे। संबंधों में पुनः मधुरता आएगी, जिससे घर परिवार में खुशी भरा वातावरण रहेगा। अगर कहीं पैसा उधार दिया हुआ है तो तकाजा करने का अनुकूल समय चल रहा है। पुरानी नकारात्मक बातों पर आपको थोड़ा सा गौर फरमाना होगा। संबंधों को सहज कर रखना होगा। महिलाओं को बातचीत के दौरान सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि किसी के भी प्रति आपका आकर्षण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अन्यथा किसी प्रकार की बदनामी हो सकती है। बिजनेस में अजनबी लोगों के साथ डील करते हुए सावधानी रखें। इस समय अपने प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों को नज़रअंदाज रखना उचित नहीं है। पारिवारिक लोगों में संयोगात्मक व्यवहार रहेगा। नए संपर्क बनेंगे। किसी आदर्श व्यक्ति की प्रेरणा से सजगता और भरपूर ऊर्जा मिलेगी। आपसे बातचीत द्वारा परिस्थितियां सामान्य हो सकती हैं। कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होगा। संघर्ष के बाद सफलता जरूर मिलेगी। तो बहुत अच्छा समय आपके जीवन में शुरू हो चुका है, इसलिए बिल्कुल टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें। जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगले 10 दिन यानी कि 3 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल 2023 आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। काफ़ी कुछ लेखा जोखा आपकी लाइफ का चेंज होने वाला है। काफ़ी कुछ बदलाव आपको महसूस होगा।
आपके जीवन में जो आपने सोचा नहीं था वो भी हो सकता है, यानी कि पूरी तरह से आपकी लाइफ चेंज होगी। इस चेंजिंग लाइफ को आपको एक्सेप्ट करना है, लोगों की आलोचनाओं को आपको एक्सेप्ट करना है, किसी को जवाब नहीं देना, इग्नोर करना है और जितना ध्यान रखना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ईश्वर पर बिल्कुल ब्लेम नहीं करना है, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होने वाली, बस इस कृपा का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।